मनीषा हत्याकांड में जो नए नए अपडेट्स आते हैं हम सभी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज ज़रा सुनिएगा क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्योंकि कल ही हमने एक मुद्दा आपके सामने उठाया था। मैंने बोला था आपको कि कॉलेज तक सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रही है भैया। आप स्कूल तक पहुंच गए, आप घर वालों तक पहुंच गए, आप बाकी लोगों से पूछ रहे हैं, पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, पर जिस पर मेन शिकंजा कसा जा रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है कि कॉलेज है, कॉलेज में कोई ऐसा है जो आरोपी हो सकता है, तो कॉलेज भी सीबीआई पहुंच गई। अब आप सुनिएगा ध्यान से कि क्या क्या हुआ। जब कॉलेज सीबीआई पूछी तो सबसे जांच पड़ताल की गई, सबसे बयान लिए गए, पर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मतलब कि कॉलेज में जो बड़े बड़े टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, ओनर्स थे, उन सबको बिठाकर 9 घंटे तक उनसे बातचीत की गई और बाकी सबको भेज दिया गया। स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बाकी छोटे मोटे टीचर्स थे, उनको भी भेज दिया गया, पर जो बड़े लोग थे, जो ओनर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, उन सबको रोककर उनसे बातचीत की गई और लगभग 9 घंटे तक बातचीत की गई। ज़रा सोचिए क्या क्या बातचीत की गई होगी, आप सोच सकते हैं। और जब बातचीत की गई तो हमारा ये सवाल है, सीसीटीवी कैमरा के लिए क्यों नहीं पूछा गया होगा, और अगर पूछा गया होगा तो क्या पूछा गया होगा। क्योंकि सर आपको ये भी तो पूछना चाहिए था कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज कॉलेज क्यों नहीं दे रहा है। ये सवाल ज़रूर उठा होगा, ये डेफिनेटली सच है। हो सकता है बाद में पता चला होगा कि कैमरे बंद थे, कैमरे ऑन नहीं हो रहे थे, हमारे कैमरे ख़राब ही हैं, वो एक अलग बातें हैं जो निकल के आई होंगी, पर पहुँच सो गई है सीबीआई अब इसको मर्डर के तौर पर ही देख रही है और बहुत सीरियसली देख रही है। माता पिता को छोड़ नहीं रही है, क्योंकि सीबीआई का शक बना हुआ है कि कोई भी आरोपी हो सकता है, वो माता पिता भी हो सकते हैं। तो क्या करना, सब पर ध्यान रखना। आज मैं आपको इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करके बता देती हूँ कि मनीषा हत्याकांड में मनीषा के आरोपियों के तौर पर सीबीआई रात दिन किस पर नजर रख रही है। ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई को शक है पिता पर भी, सीबीआई को शक है सत्यपाल पर भी, क्योंकि देखिए ये पुलिस का काम है, सीबीआई को ये करना पड़ेगा। जो शक की निगाहों में होगा उन सब की लिस्ट बना के उन सब पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सत्यपाल पर क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा, तो सत्यपाल पर भी शक जाता है और सत्यपाल का बयान थोड़ा सा बदला तो भी शक जाता है। पर आपको एक बात बता दूं जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी, सत्यपाल की उम्र बहुत ज़्यादा है भैया, और बहुत बूढ़े से हैं, खेतों में काम करता है व्यक्ति। मैंने तो देखा एक ऐसे गमछे को सर पे लपेटकर, सफ़ेद कुर्ता पजामा में थे वो सत्यपाल, जिनका खेत था। तो लगभग 55-60 साल की या फिर 60-65 साल की उनकी उम्र रही होगी, इतने बुजुर्ग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब आदमी की उम्र ज़्यादा होती है तो बोलने में वो हिचकिचा जाता है। और भैया सीबीआई है, हम लोग तो एक छोटे मोटे कांस्टेबल के सामने डर जाते हैं, हाथ कांप जाते हैं, तो सीबीआई के सामने तो आप सोच सकते हैं क्या क्या कांप जाता होगा। तो हो सकता है कि उस डर के मारे में ही सत्यपाल ने थोड़ा सा बयान थोड़ा अपना बदला। सत्यपाल ने बोल दिया है कि मैंने अपनी जो मुझे जानकारी थी सारी दे दी है, ये सत्यपाल के शब्द हैं। तो इस पर भी एक सीबीआई का शक जाता है। एक सीबीआई का शक ड्राइवर पर भी जाता है। कौन सा ड्राइवर? वही नर्सिंग कॉलेज की जो बस है उसका ड्राइवर। और हमने तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया सबसे पूछ रहे हैं, ड्राइवर से जाकर भी पूछिए, तो उस पर भी जाता है। अब इसमें पुलिस को भी दोषी बताया गया, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि पुलिस जो है उसने सबूत मिटाने की कोशिश की गई, पुलिस ने गलत लेटर लिख दिया। ये बातें भी आपके सामने हैं और आपको ये भी पता है कि पुलिस को सस्पेंड भी किया गया है ना। तो जिनको सस्पेंड किया गया, सीबीआई उनसे भी जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं आप ही का तो हाथ नहीं है मनीषा हत्याकांड में, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। और बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन ऐसा हो सकता है जिस पर सीबीआई कर सकती है, वो आप मुझे बताइएगा। बाकी आपको एक नई अपडेट देती हूँ, सीबीआई मनोवैज्ञानिक से बात कर रही है। जानते हैं आप, सीबीआई को लगता है कि हो सकता है कि मानसिक तौर पर भी कैसी दशा मनीषा की चल रही थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा पता करें। इसलिए सीबीआई मनोवैज्ञानिक से मनीषा के हाव भाव व्यवहार उनके बारे में चर्चा कर रही है। अब ये हाव भाव व्यवहार जो हैं, वो जितने पड़ोसी हैं, जितने मनीषा के फ्रेंड्स हैं, मनीषा को जानते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ड्राइवर साहब, जो भी, उन सबसे जा कर सीबीआई पूछ रही है कि कैसी थी मनीषा, कैसे बोलती थी,
कैसे फ़ोन पे बात करती थी, क्या आपने कभी उनको डरते भिलकते, कभी रोते हुए, कभी ऐसे देखा, कभी खौफ में देखा? ये सारी बातें सीबीआई अब पूरे लोगों से बातचीत कर रही है जो मनीषा को जानते थे, और मनीषा की मतलब मनोस्थिति कैसी थी वो सब मनोवैज्ञानिक को बता रही है, और मनोवैज्ञानिक सीबीआई को बता रहे हैं कि कैसी दशा मनीषा की रही होगी। तो यहाँ पर ये बातें भी उठकर सामने आ रही हैं। तो मर्डर के तौर पर तो देख ही रही है सीबीआई, पर सुसाइड के तौर पर भी देखकर सारी जांचें पड़तालें कर रही हैं। और आपको एक और बात बता दूं, कीटनाशक की बहुत बात हुई कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा भैया। तो जो कीटनाशक जिससे विक्रेता से खरीदा उसके पास सीबीआई पहुंची, तो क्या हुआ ये ज़रा सुनिए। उसका रजिस्टर सीबीआई ने उठा लिया और अपने साथ ले गई। ये वही रजिस्टर है जिसमें आप अगर कीटनाशक और ऐसी दवाइयाँ खरीदने जाते हैं तो आपको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए पहले ही रजिस्टर करवा लिया जाता है जो भी खरीद रहा होता है। तो मनीषा ने कीटनाशक जब खरीदा तो विक्रेता से पूछा गया, जब मनीषा आपके पास आई थी भैया तो मनीषा के हाव भाव कैसे थे? तो आप सुनिए कि विक्रेता ने क्या कहा। विक्रेता ने कहा, बड़ी आराम से मनीषा ने कीटनाशक मांगा, कीटनाशक लिया, उसके चेहरे पर कोई डर वाले भाव नहीं थे, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे बोलती है वैसे बोल रही थी, कोई डर का माहौल था नहीं उसके चेहरे पर, घबराहट थी नहीं। उसने मांगा, मैंने उसको दे दिया, रजिस्टर में इंफॉर्मेशन उसकी आ गई। ये बात हुई। तो जिस हिसाब से विक्रेता साहब बोल रहे थे उस हिसाब से लगता है कि मनीषा तो सब ऐसे ही ले रही थी। अब सवाल ये भी उठता है कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा क्यों? देखिए, मनीषा के घर वाले खेतों में काम किया करते हैं, उन लोगों के लिए कीटनाशक जैसी दवाई बहुत आम है। आप ले लें, मैं ले लूँ, हम जैसे लोग ले लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर उसके लिए बहुत आम बात थी। तो इसलिए इसको बहुत उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वो खेतों वाले लोग हैं, तो अनेकों कारण हो सकते हैं। तो विक्रेता ने भी अपनी बात कही। अब मेरा आपसे सवाल है कि सीबीआई तो अलग अलग जगह जांच कर रही है, सब पर नज़र सीबीआई की है, पर आप एक बात सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, आज मनीषा को मरे हुए, इस दुनिया से गए हुए कितने दिन हो गए? जो हकीकत का आरोपी है, क्या अब तक उसने बहुत सारे सबूत मिटा नहीं दिए होंगे? क्या जो हकीकत का आरोपी है वो अब तक भाग नहीं गया होगा? बहुत सारे सवाल उठकर खड़े हो जाते हैं सामने। पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। और मनीषा को न्याय मिले, ऐसी कामनाएं, ऐसी विशेष भगवान से सबकी होनी चाहिए। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज़ से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज़्यादा टोटल न्यूज़ वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।